प्रणाम देवी और सज्जनों। 13 जनवरी भोगी। भोगी वर्ष का पहला त्यौहार है। ये पहला त्यौहार जनवरी के मध्याह्न में आता है। एक ऐसी कहावत है, न खाई भोगी तो सदा रोगी। ऐसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। भोगी शब्द का शाब्दिक अर्थ है आनंद लेने वाला या उपभोग करने वाला। इस दिन ये त्यौहार मनाकर हम सभी को आनंद लेना है, क्योंकि भोगी आनंद और उपभोग का त्यौहार माना जाता है। लेकिन भोगी शब्द का इस त्यौहार के लिए दूसरा भी अर्थ है। जब हम देवता को नैवेद्य अर्पण करते हैं, उस नैवेद्य को भोग कहते हैं। इसी तरह भोगी के दिन विशिष्ट व्यंजन बनाकर सुहागिनों को भोजन के लिए बुलाते हैं। अगर ऐसा संभव न हो तो इन व्यंजनों को उनके घर पहुंचाया जाता है। इसे ही भोगी देना कहते हैं। इस दिन सभी जल्दी उठकर अपने घर आंगन का परिसर क्लीन करते हैं। घर को अच्छी तरह से साफ करके सजाया जाता है। खुद भी अभ्यंग स्नान घर के सभी लोग करते हैं और सज धज कर तैयार होते हैं। इस दिन स्त्रियां काली साड़ी पहनते हैं। उसका भी एक अलग ही महत्व है। काली साड़ी पहनने की प्रथा बहुत ही पुरानी है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है ये हमें पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि काला रंग अशुभ होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कोई भी रंग अशुभ नहीं होता है। हर रंग का अपना एक अलग ही महत्व है। तो आइए जानते हैं काले कपड़े क्यों पहनते हैं। जैसे सफ़ेद कपड़े पहनने पर हमारे शरीर पर पड़ने वाली गर्मी परावर्तित होती है, यानी कि सफ़ेद रंग गर्मी को दूर करता है, वैसे ही काला रंग गर्मी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। और हमें पता है कि इस महीने में बहुत ठंड होती है, इसीलिए काले रंग के कपड़े या साड़ी पहनने से हमारे शरीर के अंदर गर्मी अवशोषित होती है और इस ठंड के दिन में हम गर्म रह सकते हैं। ससुराल की बेटियां भोगी का आनंद उत्सव मनाने के लिए इस दिन मायके आती है और परिवार के सभी लोग एकत्र होकर भोगी का आनंद उत्सव मनाते हैं। भोगी के बाद रात छोटी और दिन लंबे होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह त्यौहार रबी की फसल की कटाई से संबंधित है। पंजाबी लोग इस दिन लोहड़ी तैयार करते हैं। शाम को सभी लोग लोहड़ी के चारों ओर नाचते हैं और कुछ समय बाद वह लोहड़ी जलाते हैं। इस दौरान आग में तिल, गजक, रेवड़ी, गुड़ आदि चीजें डाली जाती है। साथ ही इसमें रबी की फसल भी अग्नि को अर्पित की जाती है। साथ ही अग्निदेव और सूर्य देव का आभार प्रकट किया जाता है और इस दिन पतंग भी उड़ाए जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भोगी के दिन लोकगीत गाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर के समय में दुल्ला भाटी नाम का एक डाकू रहता था। वह अमीरों से पैसे चुराता था और गरीबों में बांट देता था। गरीब और सिख समाज की लड़कियों की शादी में भी वो मदद करता था। इसी दौरान दुल्ला भट्टी की सुंदरी और मुंदरी नाम के 2 बहनों से मुलाकात हो गई। दोनों बहुत ही सुंदर थी और गरीब घर से थी। दोनों बहनों का जमीन मालक ने अपहरण कर अपने साथ ले गया था। दुल्ला भट्टी ने इन दोनों बहनों को ढूंढकर उनकी रक्षा की और वो उन्हें जंगल ले गया। जंगल ले जाकर उसने उनकी शादी कराई, कन्यादान किया। और ये घटना जिस दिन घटी उस दिन लोहड़ी का त्यौहार था। इस दिन इंद्रदेव की याद की जाती है। इंद्रदेव ने अपनी धरती पर इस दिन अच्छी फसल उगाने के लिए प्रार्थना की थी। वह फसलें सालों साल आगे भी अच्छी और भरपूर उगती रहे, इसलिए भोगी के दिन प्रार्थना की जाती है। इस दिन कुछ राज्यों में छोटी होली जलाकर उनमें वस्तुओं की आहुति दी जाती है। संपूर्ण भारत में ये त्यौहार मनाया जाता है।
इस त्योहार के बाद ही महाराष्ट्र में त्योहारों की शुरुआत होती है। इस त्योहार को भारत भर में अलग अलग नाम है। तमिलनाडु में इसे पोंगल, असम में इस त्योहार को भोगली बिहू कहते हैं और पंजाब में लोहरी कहते हैं। राजस्थान में इसे उत्तरावन के नाम से जाना जाता है। पुरानी बुराइयों को त्याग कर नई आरोग्यपूर्ण दिन से शुरुआत करते हैं। सर्दियों के मौसम में अनेक सब्जियां आती है और खेत को नया जीवन मिलता है। इससे थके हुए किसान को थोड़ा आराम मिलता है। इस दिन किसान भोगी की भाजी और तिल मिश्रित बाजरे की रोटी का स्वाद लेकर गर्म जोशी का अनुभव लेते हैं। इससे वे पूरे साल खेत में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में ये त्यौहार गर्म जोशी से मनाया जाता है और पूरे भारत में पतंगबाजी भी होती है। सज्जनों, मैं अब यहाँ पर विराम लेती हूँ। कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कहना। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।